जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं धीरज राठौर मेरे डिफेंस एनसीसी चैनल में। तो मैं जैसा कि आपको बोला था कि सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए आपसे मैं बात करूंगा, उसके क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो मैं क्वेश्चन पेपर साथ में आंसर शीट जो एज यूजुअल आता है कैसा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसे देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपको जो करना कर सकते हैं। लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और ऑफिशियल आंसर शीट भी आपके सामने मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। दोस्तों हम पहले बात करते हैं सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं कि सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो ये आपके सिर्फ सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में ही काम आएगा, ये बी में भी काम आ सकता है, ए सर्टिफिकेट में भी काम आ सकता है। क्योंकि एनसीसी का सिलेबस तो सबका लगभग सेम होता है और बुक भी एक ही होती है, जैसा आप सभी को नॉलेज है इसके बारे में। तो आप सभी को इसके लिए देखना है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे। जो ये एनसीसी का एग्ज़ाम है सी या बी का, दोनों का टोटल 500 नंबर का होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में बटा होता है, प्रैक्टिकल थ्योरी। तो प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है 150 यानी 150 के आसपास का मार्क्स होता है। और थ्योरी होता है अपना 350 यानी कि 350 के आसपास का क्या होता है, थ्योरी मार्क्स होता है। उसमें भी दो भाग बटे होते हैं। थ्योरी में क्या होता है, जो पहला होता है कॉमन सिलेबस होता है, वो होता है 245 नंबर, तो यानी कि 250 के आसपास का होता है कॉमन सिलेबस। और 105 या 100 नंबर के आसपास का होता है आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत। जैसे कि हमारा आर्मड फोर्सेस में आता है मैप रीडिंग, एफसीपीसी, ड्रिल, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आर्मड फोर्सेस में आते हैं। और कॉमन सिलेबस तो आपको पता ही है। अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे लिंक पे जाइए, चैनल के बायो में जाइए और उसके बाद आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या फिर जैसा चाहें आप वैसा मिल सकता है, ठीक है। तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट मैंने वहाँ पे कवर किए हैं सिलेबस के साथ, ठीक है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों जो ये पीडीएफ का अरेंजमेंट है थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे नंबरिंग में ध्यान मत दीजिएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान देना है। हमारा यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन सिलेबस का है। हमने बताया आपको टोटल मार्क्स 245 का है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। सबसे पहले इन गार्ड माउंटेनिंग एनसीसी कैडेट स्टैंड इन, कितने लाइन में खड़े होते हैं। तो गार्ड माउंटेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट कितने लाइन में खड़े रहते हैं, आंसर देखिए 2 लाइन में, है ना। तो उसके बाद धीरे चलने में कदम की लंबाई कितनी होती है, 30 इंच की होती है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ऑफिशियल आंसर शीट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, ड्रिल की बुनियादें लिखो। कौन कौन सी होती हैं आपको पता है ड्रिल की बुनियादें, मूवमेंट, ड्रैगिंग फीट, रोटेशन फिंगर्स विद इन बूट, रोलिंग आइज यानी कि हरकत करना, पाँव को घिसटते चलना, बूट के अंदर उंगली हिलाना, आंखें घुमाना इत्यादि। अपन देखते हैं ये कितने, अगर 4 मार्क्स में आएंगे तो आपको आंसर ऐसे ही लिखने हैं, यानी कि पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। आपको थ्योरी नहीं छाप देना है कि आप कुछ भी लिख के आ जाइए, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज नंबर भी मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर में हम देखते हैं व्हाट आर द एम्स मूव्स मोटिव जो है ऑफ ड्रिल, ड्रिल के उद्देश्य या मकसद क्या है। तो क्या क्या मकसद होते हैं, आप कई लोग क्या गलती करते हैं, उद्देश्य में लिख के आते हैं एम को, यानी एम क्या है, एकता और अनुशासन, इसको ध्यान देना है आपको। 4 नंबर का है तो यहाँ पे कितने प्रकार बताए हैं, यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी 7 प्रकार बताए हैं दोस्तों। तो आप इसमें से कोई 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 4 लिखेंगे तो आपको 4 नंबर पूरा मिलेगा। इसमें 7 इसलिए बताया है कि 7 होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं, कितना भी होते हैं, लेकिन जितने नंबर पूछे उतने आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ बेसिक ऑफ डिसिप्लिन, इट टीचेस टीम वर्क, टू ओबे द ऑर्डर्स एंड रिस्पेक्ट, है ना। तो आपको ऑर्डर को मानना है, आज्ञा का पालन करना है उनके सीनियर्स के कमांड के, है ना। उसके बाद अपन सी में देखते हैं ड्रिल टीज कमांड, ड्रिल जो है आपको कमांड सिखाती है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ कंट्रोल करना सिखाती है, किन के द्वारा, एनसीओज और जेसीओज के द्वारा, नॉन कमीशन ऑफिसर और जूनियर कमीशन ऑफिसर के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करना है, करेक्ट वियरिंग ऑफ ड्रेस, ड्रेस पहनने का क्या तरीका है, टॉकिंग वॉकिंग चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, सब ड्रिल के पार्ट हैं, इन सब चीज़ों को बताता है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, ये ड्रिल सोर्स मोरल ऑफ यूनिट एंड कंटीजेंट। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा इतना हो गया 4 मार्क्स के लिए, कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, मैंने कहा अरेंजमेंट थोड़ा आगे पीछे है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं अपन, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हाँ ये 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, लिस्ट मेन रिलीजियस ऑफ इंडिया, है ना। तो भारत के मुख्य धर्मों के नाम क्या क्या हैं, तो मुख्य धर्मों के क्या क्या नाम है, इसमें 6 मार्क्स का क्या, 6 क्वेश्चन 6 लिख देंगे, हिंदुज़म, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म, ठीक है, सिख।
10वां क्वेश्चन देखते हैं, अनेकता में एकता भारत की विशेषता से क्या समझते हैं? तो भौगोलिक एकता, धार्मिक एकता, राजनीतिक एकता, भाषा एकता, संसदीय एकता, भाषाभूषण एकता, है ना। आगे क्या है, 11वां नंबर है लघु विवरण कीजिए, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 1857 की जो स्वतंत्रता मतलब जो भी आंदोलन था आपका 1857 क्रांति, सबको पता है, मंगल पांडे जो सबसे पहले शहीद हुए थे। और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में गांधी जी ने किया था 1942 में, उसके बारे में आप देखते हैं आपके हिंदी के जो प्रेसी होती है यानी कि एनसीसी के उसमें लिखा होता है दोस्तों। तो इसके बारे में जो डिटेल वाले आंसर है उसको आपको इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप उसमें जाके ढूंढ करके लिख सकते हैं। 6 मार्क्स का है तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, 6-7 लाइन लिख देनी है, उतने में आपको मार्क्स पूरा मिल जाना है। ठीक है दोस्तों, लघु विवरण वैसे भी इसने बोल चुका है यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ क्या शिष्टाचार, अपन बताते हैं। जैसे अरेंजमेंट मैंने बताया था कि आपको अरेंजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो अरेंजमेंट में दिक्कत हो गई है। यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, रोजाना जिंदगी में कोई 6 महत्वपूर्ण मूल्य विस्तृत करें। तो दोस्तों ये हम क्या सोचते हैं कि कोई भी आप लिख दीजिए, लेकिन वहाँ पे मान्य होता नहीं है। तो मेन जो टॉपिक होते हैं मेन होते हैं उनको आप याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन हर बार हर 2 साल 3 साल 1 साल में रिपीट होते ही रहते हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्योरिटी, है ना, शुद्धता, डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फलेसनेस, आत्मनिर्भरता, लॉयल्टी और फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रस्ट, सपोर्ट, रिस्पेक्ट। तो आप अगर हिंदी मीडियम के इंग्लिश में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। यहाँ पे सुनने में कोई 6 संचार बाधाओं को लिखे। तो सुनने में कौन कौन सी 6 बाधाएं होती हैं? इंटरप्टिंग द स्पीकर के बीच में बोलना, नॉट मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द स्पीकर, अध्यक्ष के साथ में आपका आई कांटेक्ट ना हो पाना, ना करना, रसिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज़ टू से, स्पीकर ने क्या बोला उसको इग्नोर करना, ठीक है। मेकिंग द स्पीकर फील दो ही इज़ वेस्टिंग द लिसनर्स टाइम, तो स्पीकर को ऐसा फील कराना कि आप जो बोल रहा है तो उससे आप नहीं सुन रहे हैं, इस तरीके का फील नहीं कराना है। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग दैट इज़ नॉट पार्ट of ongoing communication, getting ahead of the speaker and completing the thoughts, ignoring the speaker's request, topping and speaker's story with one's own set of examples, forgetting what is being discussed। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको हर किसी के हिंदी में बता सकता है, टाइम कम होता है दोस्तों, तो मैंने 3-4 का बताया, बाकी आप देख सकते हैं या फिर ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा। वैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे तो भी आंसर चलेगा। हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। 6 मार्क्स से हमको 6 लिख देंगे, यहाँ पे 3 3 6 7 लिखे हैं, लेकिन आपको 6 लिखेंगे तो भी आपको आंसर नंबर जो है पूरा लिखा गया। हमें क्वेश्चन में दिया है एनी 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, स्वशासन विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, सावधानिक औपचारिकता का अधिकार, एकांतता का अधिकार। ठीक है, एकांतता यानी कि प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी है। और अपन देखते हैं SWOT का फुल फॉर्म लिखो। SWOT का यानी कि शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज एंड T से ट्रीट, है ना दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 6 पॉइंट्स टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल में सुधार लाने के कोई 6 तरीके लिखे, है ना दोस्तों। तो इसमें जो है सामाजिक तरीके में लाने का सुधार अपन इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है बी योर सेल्फ, दूसरा है बी रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों 1 मिनट मैं इसका आगे आपको बताता हूँ, है ना। 22 नंबर का जो बताया गया था, इसमें 22 में जो है, हाँ, ये बी ओपन एंड अप्रोचेबल एंड बी पोलाइट, बी अवेयर, बी कॉशनस, यानी बी कॉशनस कारण को जानना, अवेयर हर चीज़ में अवेयर होना, पोलाइट नम्रता से पेश आना, ओपन एंड अप्रोचेबल। इस तरीके से हमारे कितने हो गए, ये अपना हो गया 6, है ना। बी योरसेल्फ, बी रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद देखते हैं, इसमें नंबरिंग का थोड़ा मिस्टेक हो गया था। लिस्ट आउट एनी 6 पुअर मैनरिज्म पीपल डू इन पब्लिक, कोई 6 गलत व्यवहार लिखें जो पब्लिक में बीच में रहते हैं। ईटिंग विद ओपन माउथ, मुंह खोल करके खाना खाना। मेकिंग नॉइज वाइल ईटिंग, है ना, तो नाक को बजाना खाने के टाइम पे। पिकिंग नोज इन पब्लिक, पब्लिक में नोज़ को पिक करना, नाक को। बाइटिंग नेल, नाखून को काटना। स्पीटिंग इन पब्लिक, पब्लिक में थूकना। इस तरीके से आपका ये पूरा दिया है आई नंबर तक। 7 8 9 जो है इसको 6 मार्क्स में तो 6 आपको लिखेंगे तो भी आपका आंसर 6 नंबर कन्फर्म मिलेगा। समय प्रबंधन से हमें कैसे मदद मिलती है,
तो कैसे मदद होती है, ये 6 पूरे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए और छाप दीजिए। ऐसा एज इट इज़ आपको नंबर पूरा मिलेगा। या कि अलग से कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें नंबर मिलते हैं लेकिन एक आध दो कम हो जाते हैं। ये आपका ऑफिशियल आंसर शीट है, तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पे लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या है। तो जो डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक है हमारा कंट्री, तो इसमें लीडरशिप का क्या रोल होता है ना। तो डेमोक्रेटिक के अंदर टाइप क्या होते हैं, तो इसके बारे में बताया गया 3 मार्क्स में है। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टिव स्टाइल, योर शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद योर सबॉर्डिनेट्स बाय इन्वॉल्विंग देन इन बोथ प्लानिंग एक्सक्यूजेशन ऑफ टास्क सजेशंस आर इन्वाइटेड। अपन आगे देखते हैं लिस्ट आउट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड, संघर्ष संकल्प विधियाँ लिखो। तो वाइन लॉस अप्रोच है ना, विन लॉस अप्रोच, हार जीत का जो अप्रोच है उसकी वो विधियाँ हो गई। लॉस यानी हार की स्ट्रेटजी क्या है, षड्यंत्र क्या है, विन का अप्रोच क्या है, जीतने का अप्रोच क्या होता है, वो 3 मार्क्स में आ गया आपके। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं 80 नंबर का जो हमने क्वेश्चन देखा था। 1 मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 80 नंबर। हाँ, जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ एटिक्वेट्स है ना। तो यहाँ पे कोई 4 शिष्टाचार लिखने को बोला था। तो यहाँ पे पहला है सोशल, दूसरा है बाथरूम, और उसके बाद अपन देखते हैं 18 नंबर में अपने देखा था, 1 मिनट, ये रहा 18 नंबर में बाकी के, कॉरपोरेट मीटिंग, टेलीफोन, ईटिंग एंड बिजनेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पूछा आपदा के दौरान एक एनसीसी कैडेट किस तरह की मदद कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ट्रैफिक को कंट्रोल करके और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके, शेल्टर मैनेजमेंट, गाइड पीपल टू शेल्टर, इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू है ना, मेडिकल फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, सैनिटेशन, कैरसेक डिस्पोज करके, कैसे मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ लॉस्ट एंड वाउंडेड, कुछ भी लॉस्ट एंड वाउंडेड होता है तो उसका मेंटेन करना, फायर फाइटिंग। इस तरीके से 4 मार्क्स में आपको 4 कोई भी उठा के रख देना है, नंबर पूरे मिलेंगे। 4 के 4 पॉइंट में लिखना है आंसर, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपदा के प्रकार उदाहरण के साथ लिखो। इसमें क्या दिखा है, 6 मार्क्स है ना। तो आपदा के प्रकार लिख देना है और कारण छोटे छोटे, मतलब कि ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, एक लाइन में कारण देना है और प्रकार लिख देना है। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड, यानी कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा है ना, कृत्रिम आपदा जिसे कहते हैं। तो नेचुरल प्राकृतिक कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के, विंड रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड है ना। जैसे कि पृथ्वी से संबंधित, जल से संबंधित, वायु से संबंधित। वायु संबंधित हो गया स्टोन्स हो गया, साइक्लोन हो गया, टोर्नेडोस हो गया, टाइडल वेव्स हो गया, विजार्ड्स हो गया है ना, तरंगे हो गए जो समुद्र में उठती हैं। इस तरीके से वाटर रिलेटेड में जैसे फ्लड हो गया, मेनली आप एक ही 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ रिलेटेड में हो गया अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, तूफान, ऐसा कुछ करके, तूफान तो एयर में आता है, सॉरी। तो इस तरीके का हमारा हो गया नेचुरल में। मैन मेड में कैसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्रियल मिसहेप्स हो गया, फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, आग लगना कहीं पे, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग लगना, पॉइजनिंग हो गया, जहर फैलने का, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, आतंकवादी गतिविधियाँ ना। इस तरीके से इकोलॉजिकल वारफेयर। तो इस तरीके से हमारे पूरे डिजास्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात कर रहे हैं, ये हमारे डिजास्टर्स हो गए, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद हम आते हैं कौन सी टॉपिक में, लीडरशिप में। लीडरशिप का एक टॉपिक आता है हम लोग का, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप। तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लीडर के प्रकार और नाम लिखो। तो लीडर 2 प्रकार के होते हैं, एटोक्रेटिक लीडर और डेमोक्रेटिक लीडर है ना। तो इसका जो वो है नाम अपने लिख दिया, प्रकार लिख दिया। इसके नाम को लीडरवाही होता है, अपने ट्रुप के लिए काम करता है और अपने ट्रुप के लिए सही समय पर काम करके देता है, उसके बारे में सोच विचार करता है ना। ये होता है लीडर का नाम, यानी लीडर का कार्य क्या होता है और प्रकार, तो हमने लिख ही दिया। इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, ड्रग अब्यूज़ के से हम क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में आंसर ऊपर दिखाएंगे आपको। और अभी पर बात कर लेते हैं इसके बारे में, HIV मरीज के साथ कैसा बिहेव करेंगे। कोई 4 प्रकार लिखने की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हें एड्स नहीं होगा। कोई 4 प्रकार लिखो जो तुम HIV मरीज के साथ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एड्स नहीं होगा। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से, शेकिंग हैंड्स, हाथ को शेक करना, हगिंग एंड किसिंग,
तो उसे गले मिलना, किस करना, शेयरिंग फूड एंड शेयर फूड को यानी खाने को शेयर करना उसके साथ, शेयरिंग टॉयलेट शेयर करना, प्लेइंग स्विमिंग खेलना तैरना, काम करना, ट्रैवलिंग टुगेदर। ये आपके हो गए 6 पॉइंट है ना। इसमें से आप 4 उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर पूरा मिलेगा, न मार्किंग पूरी मिलेगी। कोई 6 सामाजिक गतिविधियाँ बताओ जिनमें एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले सकते हैं। तो 6 गतिविधियाँ कोई बताना है आपको, ढेरों सारे यहाँ पे आपके 10-12 करीब डले हुए हैं, आप कोई भी उठा के डाल सकते हैं। जैसे क्लीननेस ड्राइव, एंटी डॉरी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लिटरेसी चाइल्ड वुमेन एडल्ट है ना, एंटी गर्ल, ट्री प्लांटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, स्टॉप ओपन डिफेकेशन, इलिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, एंटी चाइल्ड मैरिज, एंटी अल्कोहल, ये सब आप उठा के डाल सकते हैं ना। इसके बाद हमारा इसमें जो सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है इसका पूरा हो जाता है इस तरीके से। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है। जैसे एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है और एन को छोड़ दिया है, तो एन का फुल फॉर्म, एन का क्या होगा, नॉन। दोस्तों जैसे कि इसमें पूछा है एक एक वर्ड को छोड़ दिया है, एक एक अल्फ़ाबेट को, और बाकी का दे दिया है, तो आप में अब क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है ना। डायरेक्टली फुल फॉर्म बोलते हैं कि एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। IAY क्या है, इंदिरा आवास योजना। PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एड्स का क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये 12 मार्क्स का पूरा हो जाता है। तो सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से 30 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों, इसके सही उत्तर चुनो। सही उत्तर चुनने वाला जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का वो तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें लगा सकते हैं कि सिविल डिफेंस एक्ट वाज इनेबल्ड बाय पार्लियामेंट इन। तो सिविल डिफेंस एक्ट जो है पार्लियामेंट में, संसद में कब इनेक्टेड किया गया था, तो कब किया गया था, 1968 में। इसमें 2 ऑप्शन दिया है, 1968 और 2000, तो 1968 सही है, 1968। एट नेशनल लेवल होम या डिफेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल डिफेंस के लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, तो होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है ना। इसी में पूछ देता अगर दोस्तों कि सिविल डिफेंस के लिए, अब डिफेंस के लिए बोल देता तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब NDMA स्टैंड्स फॉर नेचुरल एंड नेशनल डिजास्टर। तो NDMA जो संस्था होती है, तो किसके लिए मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, कि ये होती है नेशनल के लिए, है ना, नेचुरल के लिए, नेशनल डिजास्टर के लिए होती है। NDRF जो होती है किसके लिए होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, रैपिड फोर्स नहीं होती, रिस्पॉन्स फोर्स। सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज लोकेटेड एट दिल्ली और नागपुर में। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, नागपुर में। इस तरीके से आपके 2-2 मार्क्स के पूरे हो जाते हैं दोस्तों। हम आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। यहाँ पे जोड़ी मिलाओ का दिया हुआ है, तो ये कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स में है, 16 मार्क्स का है। तो आंसर जैसे से मैं क्रॉस दिया रहा होगा, तो ये डायरेक्टली आंसर दे दिया है। रिकेट्स है विटामिन D से, ब्लड है क्लॉटिंग विटामिन K से, गॉइटर है आयोडीन से, नाइट बाइंडनेस है विटामिन A से, स्कर्वी विटामिन C, डेंगू मॉस्कीटो यानी कि मच्छर, टाइफाइड है फ्लाइज यानी मधुमक्खियाँ, इंजेक्शन TT जो है टिटनेस का होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन का हो गया। इसके बाद लिस्ट आउट एनी 4 कॉजेस ऑफ फीमेल फेटिक, महिला भ्रूण हत्या के कोई 4 कारण बताओ दोस्तों। तो फेनाइटिक डिजायर, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहा गर्भधारण, है ना, हिंदी में कह सकते हैं। वैसे इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, इंग्लिश में आप लिख दीजिए तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। फुल मेडिकल एथिक्स, डॉयरी सिस्टम एंड डिटराइरेटेड स्टेटस ऑफ वुमेन। इस तरीके से आपका ये हो गया 5 है, कोई भी 4 लिख दीजिए। जितने नंबर पूछे उतने पॉइंट लिखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, टाइम बचाना है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रग एंड ड्रग अब्यूज़। यहाँ पे हमने नीचे क्वेश्चन देखा था दोस्तों, मैं उसके बारे में बता नहीं पाया था। यहाँ पे पूछा था 31 नंबर में, ड्रग अब्यूज़ दवाई के दुरुपयोग के बारे में तुम क्या जानते हो। तो उसका आंसर है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये है ड्रग इज़ अ सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस सब्सटेंस। ठीक है, तो जो ड्रग है यानी दवाई, वो सॉलिड यानी ठोस या द्रव या गैस का सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है। इट ब्रिंग्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ये जो है
भौतिक तरीके से एंड मानसिक तरीके से चेंज करता है। जैसे ड्रग अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दवाई जो है अंदर के मतलब केंद्र के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ड्रग एक्ट्स एंड ऑन ब्रेन, ड्रग जो है ब्रेन पे इफेक्ट करता है और लोगों के सोचने के तरीकों को भी चेंज कर सकता है। कैन चेंज द वे पीपल थिंक, फील और बिहेव। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ज़्यादा दिक्कत है उनको इंग्लिश में, वो लिख सकते हैं। सुन के मैं बोल रहा हूँ, उनको थोड़ा सा सुन करके वो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उनको इंग्लिश सीखना ज़्यादा बेटर होगा। मैंने बताया था इंग्लिश ज़्यादा ईजी लगता है इन सब के लिए, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखना है। फील और बिहेव, ठीक है, मतलब महसूस करना और व्यवहार करना। दीज आर नोन एज साइकोएक्टिव ड्रग्स। टाइप ऑफ ड्रग्स आर डिपेंड्स स्टिमुलेंट्स एंड हेलुकिंगोगेंस, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं दोस्तों। ड्रग मैनेज इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन सोसाइटी, है ना। तो जो ड्रग है वो सोसाइटी के अंदर कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होता है, इसको मैनेज करना। ड्रग अब्यूज़ इज़ अनसुपरवाइज्ड एंड अनप्रूव्ड मेथड ऑफ ड्रग इंटेक। ड्रग अब्यूज़ अगेंस्ट द रूल एंड पॉलिसीज़। ड्रग अब्यूज़ इज़ इलीगल। जो ड्रग अब्यूज़ है ये इलीगल है ना। कंटिन्यूस एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ मेक्स अ पर्सन ड्रग एडिक्ट, ठीक है दोस्तों। तो दवाई जो है, ड्रग मेडिसिन भी होता है और ड्रग जो आप जानते हैं जो हार्मफुल होता है वो भी होता है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। ये रहा इस वीडियो का पहला पार्ट, यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके आगे का जो क्वेश्चन या आंसर है, ऑफिशियल आंसर, वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। और इसके अलावा भी 4-5 साल के कुछ मैंने कलेक्ट करे हैं, अरेंज करे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप बी या सी सर्टिफिकेट एग्जाम में अल्फ़ा ग्रेडिंग ला सकें विद ऑफिशियल आंसर सीट के साथ। तो दोस्तों आगे आप बने रहिए, अगले पार्ट 1, 2, 3, 4 पूरे पार्ट आएंगे, तो आप उसको अटेंड करिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इसमें क्वेश्चन लगभग जितने हैं फंस जाएंगे और अल्फ़ा ग्रेडिंग आपका आना है, क्योंकि एनसीसी का इसके अलावा बाहर क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि सिलेबस उसका हर साल लगभग सेम ही होता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।